हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और ये है महिंद्रा XUV 7XO जो XUV 700 का फेसलिफ्ट है। इसके नाम के साथ साथ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट हो गई है। सबसे पहले तो इसका फ्रंट फेशिया जो कि आप नोट कर सकते हो। जो DRLs हैं इनका ओवरऑल डिज़ाइन तो काफ़ी हद तक पहले जैसा है, लेकिन ये पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और स्लीकर हो गए हैं। आपको ड्यूल बैरल हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है। हेडलैम्प को थोड़ा सा ब्लैक आउट ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। और ये जो आप चीज़ नोट कर रहे हो ये इसके इंडिकेटर्स हैं जो कि सिक्वेंशियल है। नीचे अगर आप नोट करोगे तो आपको आइस क्यूब LED फॉग लैंप्स भी मिल रहे हैं। और ओवरऑल अगर आप नोट करोगे तो जो इसका पूरा का पूरा फ्रंट फेशिया है ना, ये अब पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गया है और ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। ब्लैक आउट आपको नई ग्रिल मिल रही है, महिंद्रा का लोगो हो गया। नीचे यहाँ पे आपको फ्रंट व्यू कैमरा दिया हुआ है और ये स्किड प्लेट हो गई आपकी जो कि सैटिन फिनिश में है। नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, तो आप सबसे पहले नोट करोगे कि जो आपकी पूरी की पूरी बॉडी क्लैडिंग है ये ग्लॉस ब्लैक या ये कहूँ पियानो ब्लैक फिनिश में आ चुकी है। तो ये दिखने में काफ़ी क्लासी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ये धूल मिट्टी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और जब आप इसको साफ़ करोगे ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पर स्क्रैचेस भी लगने लगेंगे। सो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। 19 इंच के नए एलॉय रिम्स आ चुके हैं। काफ़ी एरोडाइनमिक प्रोफाइल है इनकी, भरे भरे लग रहे हैं। और ओवरऑल जो व्हील आर्चेस हैं उनको टायर्स काफ़ी अच्छे से फिल कर रहे हैं, तो काफ़ी प्रोपोर्शनेट लग रही है गाड़ी। इसके अलावा जो पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल है वो पहले जैसी ही है। जो सिलुएट है वो ओवरऑल सेम है, तो कोई भी बंदा दूर से देख करके कंफ्यूज हो सकता है कि ये XUV 700 है। बाकी नीचे यहाँ पे आप नोट करोगे तो और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है। ऊपर यहाँ पे आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिल रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली पॉप आउट हो जाते हैं जब आप इसको अनलॉक करोगे या फिर चाबी आपकी जेब में है और आप गाड़ी को अप्रोच करते हो। आई लाइक दिस टच जो यहाँ पे सैटिन फिनिश दी गई है ना, और थोड़ा सा इसकी प्रीमियमनेस को इम्प्रूव कर रही है। ऊपर यहाँ पे आपको रूफ रेल दिए गए हैं, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी बड़ी बड़ी विंडोज़ मिलती है। काफ़ी अच्छा ग्लास हाउस है। ऊपर भी आपके पास पैनोरामिक सनरूफ है। एज अ रिजल्ट काफ़ी अच्छी सनलाइट इसके अंदर एंटर करेगी। अब अगर आप पीछे आ जाओ तो यहाँ पे एक सरप्राइज़ है। सो अभी कुछ टाइम पहले हमने XUV 9S रिव्यू की थी, उसका वॉक अराउंड किया था अगर आपको याद हो तो। और ये जो पूरी की पूरी प्रोफाइल है, रियर प्रोफाइल, उसी से मिलती जुलती है ना। सो सिमिलर टाइप ऑफ टेल लैंप्स आपको मिल रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे नोट करोगे तो जो पूरा का पूरा पैटर्न है ना टेल लैंप का, उसको भी चेंज किया गया है। तो पहले XUV में ऐसे T शेप करके बनता था, अभी ये थोड़े से L शेप में आ गए हैं। बाकी ये नीचे आपको मैश टाइप पैटर्न दिया हुआ है। XUV 7XO की बैजिंग हो गई। अब यहाँ पे जब हम है ही तो इसकी बूट की बात भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पावर टेल गेट नहीं मिलता है, विच इज़ अ बमर। आ जाना चाहिए था, आता तो बेटर होता। सो आप नोट कर सकते हो अगर ऑल सीट्स अप हैं, अपराइट हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है आपके लिए। आप छोटा मोटा सामान ही रख सकते हो, ग्रॉसरी वाला सामान ही रख सकते हो। तो जब आप अपनी फैमिली के साथ मूवी नाइट के लिए जाओगे तो थोड़ा बहुत सामान शॉपिंग करके ला सकते हो, या फिर आपका लैपटॉप वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो। नीचे यहाँ देखते हैं क्या है इस मैट के नीचे। के अंदर आपके थोड़े से टूल्स हो गए और ये आपका नट हो गया जिसको आप अनस्क्रू करोगे तो नीचे से आपका टायर जो है स्पेयर व्हील वो निकल जाएगा। तो अब हम नीचे स्पेयर व्हील भी देख लेते हैं कि कैसा मिलता है आपको। सो स्टील रिम है, स्पेस सेवर टायर है बेसिकली। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो टेम्परेरी यूज़ ओनली। अगर आप यहाँ नोट करोगे बम्पर में तो आपको ये पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है जो कि अगेन ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। और नीचे थोड़ा सा रगेड लुक देने के लिए स्किड प्लेट को कॉन्ट्रास्ट में सैटिन फिनिश में दिया हुआ है। हाउएवर अगर आप सिर्फ 5 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप आराम से इन सीट्स को लिटा सकते हो ज़्यादा सामान रखने के लिए, कार्गो एरिया के लिए। और अब आपको फ्लैट फ्लोर मिल रहा है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस, और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस मिल रहा है, यू कैन चेक। उसके अलावा यहाँ बूट में आपको एक छोटी सी लाइट भी दी हुई है। बट ओवरऑल आई फील कि इसमें पावर टेल गेट ऐड हो जाता ना तो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। और अब आइए बात करते हैं इसके इंटीरियर की। और बैठते ही जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की है, जो सबसे बड़ा चेंज है, वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। तो अब आपको ये नया मॉडर्न स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है जो काफ़ी हद तक B6 और XUV 9E से मिलता जुलता है। लेकिन इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बैकलेट लोगो नहीं मिल रहा है। और जो कंट्रोल्स भी हैं जो इसमें और जो कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से लेड आउट है कंपेयर टू द बॉर्न EV प्लेटफॉर्म। क्योंकि आप किसी भी बटन को दबाते हो, अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ओके को प्रेस कर रहा हूँ तो ओके ही प्रेस हो रहा है, वहाँ पे ओके को अगर आप प्रेस करोगे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कर दोगे तो हॉर्न बजने लगता है। नेक्स्ट नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको 1 2 3 स्क्रीन्स मिल रही है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये स्क्रीन सेटअप आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेगा। अब जो बेस वेरिएंट की नेमिंग है वो भी महिंद्रा ने चेंज कर दी है, तो अब आपको जो बेस वेरिएंट मिल रहा है वो AX से ही शुरू होता मिलेगा। तो सभी वेरिएंट्स में आपको एड्रेनॉक्स मिलेगा और ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलेगा। अच्छा, ये स्क्रीन सेटअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, दैट आई एग्री। और यूज़ करने में भी काफ़ी स्नैपी है।
और जो इसकी डेफिनेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एनीवे, इन स्क्रीन्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको हार्मन कार्डन की तरफ से 16 स्पीकर्स मिलते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो XUV 700 में आपको यहाँ पे फिजिकल बटन्स मिलते थे, लेकिन वो फिजिकल बटन्स अब गायब हो चुके हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेआउट XUV 9S या XUV 9E से मिलता जुलता है। एज अ रिजल्ट जो ड्राइव मोड है वो आपको यहाँ प्रेस करके है, तो ये भी फिजिकल, लेकिन उतने कन्वीनियंट टू यूज़ नहीं है। और 360 डिग्री कैमरा भी आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। सी बाय द वे, ये जो 360 डिग्री कैमरा है, महिंद्रा का कहना है कि इनकी भी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की गई है, इनके रेजोल्यूशन में भी इंप्रूवमेंट की गई है। एज अ रिजल्ट अब आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी। बाकी ड्राइव मोड्स आपको वही मिलते हैं, जिप, जैप, जूम, और एक कस्टम ड्राइव मोड है जो आप अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकते हो कि आपको स्टीयरिंग कैसा चाहिए, आपको क्लाइमेट किस सेटिंग पे रखना है, या फिर इंजन की पावर को आप किस सेटिंग में रखना चाहते हो, और थीम भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे जो इसकी ये की है ये भी अब चेंज हो चुकी है, नई की आ चुकी है, जो कि हमने बॉर्न EV प्लेटफॉर्म के साथ देखी है, वैसी ही की है। लॉक अनलॉक बूट ओपन करने के लिए 2 कप होल्डर्स आपको नाइसली प्लेस्ड यहाँ पे मिलते हैं। आर्म रेस्ट आप स्लाइड कर सकते हो, विच इज़ नाइस। आर्म रेस्ट के नीचे आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिलती है, और ये कूल्ड भी है। और यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी हिडन स्टोरेज मिलती है, वायरलेस चार्जर के साथ, 65 वाट USB Type-C पोर्ट के साथ, और आपका USB-A पोर्ट भी है फॉर डेटा कनेक्शन, और ऊपर भी आपको स्टोरेज मिल रही है, और आप इसको छुपा के भी रख सकते हो। और ये आपके बेसिकली शॉर्टकट्स हैं जहाँ से आप स्क्रीन को सेट कर सकते हो। आपको होम पे जाना है, क्लाइमेट की सेटिंग्स पे जाना है। अब यहाँ से मुझे याद आया कि क्लाइमेट की सेटिंग जो है पहले आपको फिजिकल मिलती थी, अब आपको सारी की सारी सेटिंग्स टच बेस्ड कर दी गई है। तो ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको यहीं से ही कंट्रोल करनी पड़ेगी टच स्क्रीन से। ये चीज़ आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको फिजिकल बटन्स ज़्यादा बेटर लगते हैं या फिर ये टच स्क्रीन में बटन्स। हालांकि अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपके लिए AQI मॉनिटर है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर मिल रहा है, जो कि दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों के लिए आजकल एक बहुत ही नेसेसिटी वाली चीज़ बन चुकी है। फ्रंट की दोनों ही सीट्स पावर्ड है। ड्राइवर सीट में आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलती है, तो आप 3 मेमोरी सेटिंग्स सेट कर सकते हो। ORVM आपकी मेमोरी के हिसाब से सेट रहेंगे। और एक चीज़ और जो ऐड हो चुकी है कि जब भी आप इसको रिवर्स में डालोगे तो ORVMs ऑटो टिल्ट हो जाते हैं, विच इज़ नाइस। लंबार सपोर्ट आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो इसमें। सीट का कंफर्ट आई वुड से वैसा ही है जैसा कि XUV 9E और 9S में है। यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी अंडर थाई सपोर्ट की कमी लगी, जो थोड़ा इंप्रूव हो सकता था। एंड आई फील जो मेरी यूजुअली महिंद्रा की सीट्स के साथ थोड़ी सी कंप्लेंट रहती है कि ये और ज़्यादा सपोर्टिव हो सकती हैं, बट है नहीं। ऊपर यहाँ आपको एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है डेफिनेटली, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसको आप थोड़ी सी नेट पिकिंग मान सकते हो, लेकिन ऊपर यहाँ आपको थोड़ी सी स्क्रैची प्लास्टिक मिलेगा, बट यहाँ पे आप इतना ज़्यादा टच नहीं करते हो तो इतना मैटर नहीं करता है। हालांकि जहाँ आप रेगुलर टच करते हो वहाँ तो आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है। एंड ये जो सैटिन फिनिश यहाँ एयर वेंट्स के अराउंड दी हुई है, ये भी दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, अगेन ज़्यादा प्रीमियम। और नीचे यहाँ जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ये भी थोड़ी सी स्क्रैची है, बट यहाँ पे चलता है। ग्लव बॉक्स का स्पेस डिसेंट इनफ है। ऊपर यहाँ पे आपको एक ट्रे भी मिल रही है, शेल्फ भी मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा सामान रख सकते हो। अदर देन दैट, सन ग्लास होल्डर, ये जो सन वाइज़र है इसमें आपको किसी तरह का मिरर या लाइट नहीं मिलती है, लेकिन आप इसको इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हो, विच इज़ नाइस, जब आपको धूप लगे तो। हालांकि जो को ड्राइवर है उनके लिए अपना पर्सनल मिरर और लाइट है। कमिंग टू द सेकेंड रो, तो यहाँ पे भी जो सॉफ्ट टच मटेरियल है, जो प्रीमियमनेस है, वो कंटिन्यू हो रही है। हार्मन कार्डन स्पीकर यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं। ऊपर ये सॉफ्ट टच है, आर्म रेस्ट आपका सॉफ्ट टच है। यहाँ डोर हैंडल पे अगर आप ध्यान दोगे तो सैटिन फिनिश यहाँ पे भी आपको मिल रही है। और ऑब्वियसली आजकल का जो ट्रेंड है, सनशेड्स, जब धूप ज़्यादा लगे उस केस के लिए, और जब आपको धूप खानी हो उस केस के लिए बड़ी सी सनरूफ। और यहाँ आपको आर्म रेस्ट के साथ 2 कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं, काफ़ी बड़ा चंकी आर्म रेस्ट है। और अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो रियर में आपको रियर AC वेंट्स तो मिल ही रहे हैं। नीचे यहाँ आपके लिए वायरलेस चार्जर है, और दोनों ही सेकंड रो सीट्स के पीछे आपको ये स्लॉट्स मिलते हैं जहाँ आप अपनी डिवाइस को लगा सकते हो, आईपैड, आईफोन वगैरह, अपने वीडियो कंजम्पशन के लिए या फिर जूम कॉल वगैरह करने के लिए। और 65 वाट के दोनों ही सीट्स पे आपको Type-C चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं। को ड्राइवर सीट में आपको बॉस फंक्शन मिलता है, पावर्ड बॉस फंक्शन, तो आप इसको यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, जिसका मतलब जो यहाँ पे बैठेगा वो बॉस होगा। और बॉस को वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल रही है, तो यहाँ सेकंड रो में आपके लिए जो कॉर्नर्स की सीट है ये वेंटिलेटेड है। हालांकि बीच वाले को वेंटिलेशन का मज़ा नहीं मिलेगा, बट
वो यहाँ पे अनकंफर्टेबल नहीं होगा, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। यस, यहाँ फ्लोर पे थोड़ा सा हम्प है, दैट आई एग्री, लेकिन लेग रूम शेयर करने में उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि ये जो आर्म रेस्ट मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये थोड़ा सा स्टिफ है। हालांकि एक चीज़ और मैंने नोट की कि आप इसके हेड रेस्ट को सेंटर में जो बैठेगा उसके लिए एडजस्ट कर सकते हो। नाइस। स्पेस वाइज यहाँ पे आपको किसी तरह की कमी नहीं लगेगी। नी रूम अच्छा खासा है, लेग रूम यहाँ पे अच्छा खासा है, हेड रूम की भी कोई कमी नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, और बाकी आप इस सीट के रिक्लाइन को भी एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड ये बात तो माननी पड़ेगी कि रिक्लाइन एंगल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे हो तो आप रेगुलर बेसिस पे अपने रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट कर सकते हो। और तीनों ही लोग जो यहाँ पे बैठेंगे उनको अपने इंडिविजुअल सीट बेल्ट्स भी मिल रहे हैं। और अब एंट्री करते हैं इसके थर्ड रो में। तो बेसिकली थर्ड रो में एंट्री करने के लिए आपको इसी सीट से एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि यही सीट टम्बल डाउन होती है। बाकी जो एंट्री का स्पेस है यहाँ पे आपके लिए वो ठीक ठाक है। अब एक बार आप बैठ जाओ तो ऐसे देखते हैं। नी रूम वाइज तो आपको ऐसा कमी नहीं लगेगी, नी रूम ठीक ठाक है, लेकिन जो कमी आपको लगेगी अंडर थाई सपोर्ट की, क्योंकि आप काफ़ी नी अप पोजीशन पे बैठे हो। और अभी आपको ये सीट्स काफ़ी अपराइट लग रही होंगी, बट आप इसके रिक्लाइन को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। 12 वोल्ट सॉकेट है यहाँ पे आपके लिए। ब्लोअर की सेटिंग को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। कप होल्डर है आपके लिए पर्सनल, और आर्म रेस्ट भी है। हालांकि यहाँ पे आपको किसी तरह की सॉफ्ट टच पैडिंग वगैरह नहीं मिल रही है, प्लास्टिक ही है। पर्सनल सीट बेल्ट है जो दोनों लोग यहाँ पे बैठेंगे उनके लिए। जो विंडोज़ हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक या घुटन यहाँ पे फील नहीं होती है। स्पेस वाइज ऐसा मैंने बताया कि ओवरऑल आपको किसी चीज़ से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं होगी, लेकिन हेडरूम थोड़ा आपको टाइट लगेगा। मतलब मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा हेड जो है रब कर रहा है। तो किड्स को आप कह सकते हो कि यहाँ पे 2 आराम से एडजस्ट कर लेंगे, काफ़ी अच्छी खासी ड्राइव के लिए, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी। लेकिन जो अडल्ट होंगे ना, वो छोटी ड्राइव्स के लिए ही यहाँ पे कंफर्टेबल रहेंगे। और एग्जिट करना भी यहाँ से इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन एक कंप्लेंट है मेरी, तो देखिए, जो ये पूरी की पूरी अपहोल्स्ट्री इसमें दी गई है, जो आप नोट कर सकते हो, काफ़ी लाइट, काफ़ी ब्राइट कलर है। अब इस ब्राइट कलर के साथ ये है कि ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है, लेकिन ना ये गंदी बहुत जल्दी होगी। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो 8 जनवरी से इसकी टेस्ट ड्राइव शुरू हो जाएगी। 14 जनवरी से इसकी बुकिंग शुरू हो रही है, और 14 जनवरी से ही इसकी डिलीवरीज भी शुरू हो रही है। तो जिन लोगों ने पहले से ही प्री बुक कर लिया था ना, डीलरशिप लेवल पे, उन लोगों के लिए डिलीवरीज 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी। और टॉप वेरिएंट्स की बेसिकली डिलीवरी होने वाली है, AX7 और AX7L की। लेकिन जो लोअर वेरिएंट्स है ना, AX3, AX5, उनकी डिलीवरीज अप्रैल में जाकर के शुरू होंगी। और प्राइसेस से याद आया, एक्स-शोरूम प्राइसेस इसकी शुरू हो रहे हैं 13.66 लाख रुपीस से। लास्टली उस चीज़ की बात भी कर लेते हैं जिसमें कुछ भी खास मेजर चेंज नहीं हुआ है, वो है पावर ट्रेन। तो बेसिकली वही सेम पावर ट्रेन आपको मिल रही है जो पेट्रोल में है, 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, और डीजल में उसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। तो वहीं डीजल में आपको 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, जिसके साथ अगेन आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा इसकी सेफ्टी में भी इंप्रूवमेंट हुई है, और जो इसकी राइड क्वालिटी है, महिंद्रा का कहना है उन्होंने उसमें भी इंप्रूवमेंट की है। लेकिन वो चीज़ हम आपको तभी बता पाएंगे जब हम इसको ड्राइव कर लेंगे। सो मेक श्योर कि वो वीडियो आप लोग मिस मत कर देना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से ही, ताकि जैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करें, पब्लिश करें, आप लोग वो देख लो। और अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि आपके न्यू XUV 7XO जो कि फेस लिफ्ट है XUV 700 का, उसके ऊपर क्या थॉट्स है। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए, एंड यू नो द ड्रिल। वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, उनसे सब्सक्राइब कराइए, खुद सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।